बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि चौधरी सरवर जो कि गवर्नर पंजाब हैं वो अब इमरान खान से उकता से गए हैं अपनी जमात से, ऐसा लगता है। और वो बोल उठे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की, उसमें उन्होंने ये फरमाया, उनका ये कहना था कि तरीके इंसाफ के अंदर एक नहीं 120 इमरान खान है, इन्होंने अगे आने का मौका कोई नहीं देता। अगर अगे आन तो नताइज बड़े बेहतर हो सकते हैं। चोई साहब का स्टाइल है, उस तरीके से उन्होंने बात की। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिनका ये ख्याल है ना कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, वो गलत समझते हैं। और साथ ही अगला जुमला उनका ये था कि जनाब जिनका ये ख्याल है ना कि फ़लाँ के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, वो भी गलत समझते हैं। इसका मतलब क्या, फ़लाँ कौन है? ये फ़लाँ जो हैं ये इमरान खान है जिनके बारे में वो ये कह रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ समेत सारी सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है बल्कि आमरीत है, और जब तक सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं आएगी तो मुल्क की जमहूरियत खेत मिट्टी आनी। ये उनका एक ख्याल था। मतलब मैंने इसको खे और मिट्टी को अपने पलों पर आया, मतलब उन्होंने ही से बहरहाल ये है। और चौधरी सरवर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको याद होगा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपसे गुजारिश की थी कि चौधरी सरवर और अलीम खान मिलकर तरीके इंसाफ के अंदर एक अच्छा खासा डेंट डाल लेंगे। उसके बाद वो तरीन साहब के साथ मिलेंगे और तरीन साहब के मिलने के बाद वो फिर आइंदा इलेक्शन के हवाले से तैयारियां करेंगे। ये मैंने एक वीडियो की थी। ये सारी बातें जो हैं ये सियासी सर्कल्स में गर्दिश कर रही थी, और अब चौधरी सरवर जो है हौली हौली उस पर से मुड़ना शुरू हो गए। ठीक है। और चौधरी सरवर साहब जो हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया मीडिया से बात करते हुए कि जनाब ये कोई मतलब तरीक़ेकार नहीं है कि किस तरीके से चलाया जा रहा है। ये चौधरी सरवर साहब जो है ना अचानक इसलिए थोड़े से हो गए हैं कि उनका ये ख्याल है कि जनाब उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। उन्होंने ये बात की भी थी कि उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैं मतलब बरतानिया की शहरीत छड़ के तो इत्थे आके इस करे नहीं बैठा कि मैं तुम बन के बाद हो। ये वो अक्सर बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हुए। और उनका ये ख्याल है कि जनाब उनको अब इलेक्शन लड़ना चाहिए, सियासत करनी चाहिए भरपूर तरीके से, और गवर्नर हाउस में वो खुद को घुटा घुटा सा फील करते हैं। खबरें ये भी चल रही हैं कि चौधरी सरवर साहब जो हैं वो रिज़ाइन करने के बारे में संजीदगी से सोच रहे हैं, पर अराई पुत्तर मुश्किल लग रहा है कि वो रिज़ाइन कर देगा। ये अराई वाली बात मैंने वैसे ही कर दी, कुछ सीरियसली नहीं लेना। मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने भी ज़िंदगी अंडे बेचने से शुरू की हुई है लंदन जाके। तो वो जो इतनी मेहनत के बाद बंदा किसी मुकाम पर पहुंचता है ना, तो फिर वो चीज़ें छड़न लगियाँ, हासिल करने लगियाँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में गौर व फिक्र कर रहा होता है। चौधरी सरवर साहब का ये भी ख्याल है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे तो उनको 2 साल पहले इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है गवर्नरी से, लिहाजा वो अभी तक बैठे हुए हैं। लेकिन अब लगता है कि उनको किसी अच्छे माहिर कानून ने, जिसको उन्होंने फ़ीस दे के बाकायदा पूछा होगा कि यार मैंने दसते सही है इलेक्शन लड़न लई गवर्नरी छड़नी पैनी है कि नहीं छड़नी पैनी, तो उसने उन्हें बताया होगा कि सर ये छोड़नी पड़ेगी 2 साल पहले। क्योंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो गवर्नर और सदर का ओहदा होता है ये पेंशनेबल जॉब है, और ये पेंशनेबल जॉब वो होती है जो रियासती अदारे की तरफ से होती है, रियासत की तरफ से दी जाती है। अब रियासत की तरफ से मिलने वाली जॉब जो है वो उसके ज़रिए उस पर रहते हुए आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। आपको 2 साल का कम से कम टाइम देना है, और ना ही आप सियासत कर सकते हैं उस दौरान में। ये बाकायदा आइन जो है उनको रोकता है। लेकिन यहाँ पर कोई सुनता सुनाता है कोई नहीं। सदर भी जो है वो सियासी बयान दिए जा रहा होता है, ये जो है अपना गवर्नर साहब ये भी सियासी बयान दिए जा रहे होते हैं, लेकिन वैसे वो दे नहीं सकते मगर देते हैं। अच्छा, अब ये एक बात कि जनाब जो हैं अपना सरकारी मुलाजमीन, रियासती मुलाजमीन, वो सियासत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस हवाले से एक फ़ैसला है 1988 का या 86 का। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने ये एक सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की थी कि जनाब सियासी जमातों को चूँकि अबॉलिश कर दिया गया। उसका दौर था जनरल ज़िया-उल हक़ का। जनरल ज़िया-उल हक़ साहब ने सारी सियासी जमातें अबॉलिश कर दी थी और किसी को सियासी जमात बनाने का हक़ नहीं दिया था। तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो इंडिविजुअली हो सकती थी, कोई आप सियासी जमात बनाकर नहीं कर सकते। आपको याद होगा 85 के इलेक्शन जो है वो गैर जमाती बुनियादों पर किए गए थे, लिहाजा जमातें बैन थी सारी। तो उन्होंने उस वक़्त एक बाकायदा तौर पर एक अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, पिटिशन की थी कि सर ये आइन की खिलाफ वर्जी है और इस तरीके से आप किसी को सियासत से नहीं रोक सकते। उसमें 11 जज बैठे थे
और 11 जजों ने मुतफिका तौर पर यह फैसला दिया था कि जनाब ये सियासी जमात बनाना और सियासत करना हर शहरी का हक है, सवाए उनके जो सरकारी मुलाजिम हैं। यानी जो सरकारी मुलाजिम हैं वो जो पेंशनेबल जॉब है, जो बाद में पेंशन लेंगे, वो नहीं कर सकते सियासत, वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, चाहे वो जज हों, चाहे वो जर्नैल हों, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो सदर हो, चाहे वो स्कूल टीचर हो, जिसने बाद में पेंशन लेनी है, जिस जॉब के नतीजे में आपको बाद में पेंशन मिलेगी, आप वो सियासत में मतलब दखल अंदाजी नहीं कर सकते। ये बात गवर्नर साहब को शायद किसी ने मेरा ख्याल समझा दी है, ये बता दी है, इसीलिए अभी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो इस्तीफ़ा देने के बारे में गौर कर रहे हैं। अब जहाँ तक बात है तहरीक इंसाफ में नकबजनी की या वहाँ पर से लोगों को लेकर आने की, तो मैं नहीं समझता कि चौधरी सरवर साहब जो हैं उनमें इतनी मतलब क्या कहते हैं अट्रैक्शन है कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि चौधरी सरवर साहब जो हैं वो 2, 4, 5, 10 अहदेदार ऐसे जो मुसलसल इस हुकूमत की तरफ से निगलेक्ट किए जा रहे हैं, कोई ज़िलाई अहदेदार हो सकता है, कोई मतलब है कोई सूबाई अहदेदार हो सकता है जो निगलेक्ट हो रहा है, जिन्हों मतलब कहा नहीं पा रहा कोई दूसरे लफ्ज़ों में, उनको वो अपने साथ मिला लें और फिर कहेंगे जनाब मैं अब तहरीक इंसाफ इंसाफ़ी ग्रुप बना लिया या नज़रियाती ग्रुप बना लिया, या मैंने जनाब तहरीक इंसाफ में मैंने इंसाफ के लिए जो है वो एक झंडा उठा लिया, वो एक अलग बात है। लेकिन पार्लियामेंटेरियंस को और इलेक्टेबल्स को साथ लेकर सियासत करने की अहलियत मेरा नहीं ख्याल कि उनके अंदर है। अलबत्ता अलीम खान जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी अहलियत रखते हैं, उनके पास पैसे भी हैं, रिसोर्स भी है, उन्होंने तल्लक वास्ता भी बहुत चंगा है सारे पासे, तो सारे पासे उन्हें ज़हन च रखना, सारे पासे बहुत चंगा तल्लक वास्ता है, लिहाजा वो उनमें अहलियत है, तरीन साहब में ये अहलियत मौजूद है। मगर चौधरी सरवर साहब जो है ना यहाँ पर अब ज़रा मायूसी का शिकार हो रहे हैं। GSP प्लस के हवाले से मैंने आपको पहले भी 2 बार इस पे बात कर चुका हूँ कि चौधरी सरवर साहब बहुत टेंस हैं कि यार ये GSP प्लस जो है ये पाकिस्तान को जो स्टेटस मिला है ये बहुत अहम चीज़ है, और वो इसका क्रेडिट खुद लेते हैं, और नो डाउट इसके लिए उन्होंने काम भी किया था, लेकिन असल काम जो है वो उस वक़्त की 2 हुकूमतों ने किया था जिनमें पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट भी थी और नून लीग की गवर्नमेंट भी थी। उनकी पॉलिसीज़ थी जो मुसलसल चल रही थी, जिसके नतीजे में वो शराइत जो हैं वो हम पूरी करने में कामयाब हो गए, जिसके नतीजे में हमें GSP प्लस का स्टेटस मिला था। उसके लिए गवर्नर साहब ने जाके वहाँ पर बाकायदा केस लड़ा यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर और इधर उधर राब्ते किए, वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो वो उस पर बहुत नाला है कि यार ये जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब ये करते कुरते कुछ नहीं है, मतलब भैड़ा जहा मुँह बढ़ा के अंग्रेजी मार छड़ते हैं, उस तो अलावा कुछ भी नहीं करते, ठीक है, और बड़े पक्के जे मुँह देना झूठ बोली जाते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर रहे, जिसके नतीजे में ये स्टेटस चला जाएगा और हमें बड़ा शदीद नुकसान होगा, ये उनका ख्याल है बाकायदा तौर पर। सॉरी एक फ़ोन आ गया तो मैं ज़रा उसको मैसेज कर रहा हूँ। अच्छा, ये उनका ख्याल है, तो ये जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा एक अहम बात है जो सर्वर के लिए कि GSP प्लस स्टेटस जा रहा है। दूसरा इसके साथ साथ जो कहा यह जा रहा है कि जो एक आबे पाक एक बनाई गई थी एक अथॉरिटी, गवर्नर साहब उसके हैं सरबरा, जबकि वो नहीं हो सकते आइन के तहत। अब उसमें जो आगे चीवे चूवे चल रही थी वो ठेके ठुके वो इन्हीं की बेटे की कंपनी जिसके ज़रिए वो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो आ रहे थे और वो लग रहे थे या नहीं लग रहे थे, उन्होंने को बिल शिल फंसे या कुछ इस तरह का सीन भी है, जिसकी वजह से चौधरी साहब जो है ना ज़रा थोड़ा सा आर्म ट्विस्टिंग करना चाहते हैं। लेकिन चौधरी साहब को मेरे ख्याल को भूले, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं उसके बाद नून लीग की तरफ से तो उन्होंने कोई कहा नहीं पड़ा। हाँ, पीपल्स पार्टी हो सकता है उनको लिफ्ट करवा दे, क्योंकि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का मसला है। पीपल्स पार्टी पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में ख़ास तौर पे अभी तक तो उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन अब ओहदेदार नए आए हैं, राजा परवेज़ शरीफ साहब हैं, हसन मुर्तज़ा साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों को, क्योंकि वो ख़ुद मुंतखब होते हैं इतने बुरे हालात में भी और उनके राब्ते भी हैं, तो उनसे उम्मीदें हैं कि वो एक अच्छा इजाफा करवाएंगे। तो हो सकता है कि चौधरी सरवर साहब इस तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ किसी साइड पे आ जाएं, लेकिन नून लीग की तरफ तो उन्हें कोई लिफ्ट नहीं होगी, नो लिफ्ट का बोर्ड है। अलबत्ता चौधरी साहब जो बातें कर रहे हैं उसके नतीजे में ये ज़रूर हो सकता है कि इमरान खान वालों वक्खी जिकवाज जावे,
ठीक है, और चौधरी साहब को चेंज कर दिया जाए। और चौधरी साहब चेंज होने के बाद अगर ये समझते हैं कि वो भुट्टो बन जाएंगे या वो निकलेंगे और यहाँ से टोबा टेक सिंह तक जनाब उन्होंने मगर जुलूस ही जुलूस होएगा, तो वो गलत फहमी का शिकार है। क्योंकि ये जो हुकूमत है इमरान खान की, ये बहुत क्या कहना चाहिए कि ज़ालिमाना किस्म का रवैया रखती है अपने नाकदीन के ऊपर, चाहे वो साफ़ी हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो अपने हैं, चाहे वो पराए हैं। वो ये समझते हैं कि जो इमरान खान दे रहा है, जो कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है, कोई उसके ऊपर इफ्स एंड बट्स की गुफ्तगू नहीं हो सकती। जो वो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, जो मिल गया हो तो सबर शुक्र करो, तो जे नहीं मिलया तो हाथ अड्ड के खलोते रहो, शायद इमरान खान दया पा दे। ये एक स्टाइल है इस हुकूमत का, जिसके नतीजे में लोगों के अंदर इस वक्त जो है, जो तरीके इंसाफ के अंदर लोग मौजूद हैं, उनमें मायूसी काफ़ी ज़्यादा है। डरदे मारे बोलता कोई नहीं। चौधरी साहब ने हल्की हल्की हिम्मत की है कि जनाब वो बोल उठे, तो हो सकता है कि वो इन्हां दी गल नूं वधाया जाए। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, चाहे हुकूमत वन पेज पर हो बल्कि झोली 'च बैठी हुए भावें, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ज़रूर ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि ज़रा इनको कैंडे 'च रखना ज़रूरी, ठीक है। ये कहीं अपने साइज़ से बाहर होने की कोशिश ना करें हुक्मरान, लिहाजा वो फिर इस तरह के एलिमेंट्स की तलाश में रहते हैं। जिस तरह के चौधरी सरवर साहब बातें कर रहे हैं, तो फिर वो उनको थोड़ी थोड़ी हवा देते रहते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो कट टू साइज़ रहें और हुक्मरान जो है ना उन्हें दिमाग बहुते ख़राब ना हो जाए। अब चौधरी सरवर साहब जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या कहते हैं, पीतो पीत बोलना शुरू हुए, तरीके से बोलना शुरू हो गए। अब हो सकता है कि इमरान खान को कोई बता दे और उसके बाद चौधरी सरवर की शामत आ जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि चौधरी सरवर साहब इसके इन बातों के ज़रिए अपना कोई और मकसद निकालें और जिन लोगों पर इन पर दाव लगाया हुआ है, जिन्होंने ते जुआ खेड़िया है चौधरी साहब ते, वो जनाब बेचते रह जाए और चौधरी साहब अपना काम कटा के साइड हो जाए। ये भी मुमकिन है, सियासत है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चौधरी सरवर साहब का इस तरह से बोल उठना, और बाकायदा तौर पर एक बार नहीं ये बोले, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये कई बार बोल चुके हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी, ऑन दी रिकॉर्ड भी। तो ये जो बातें वो कर रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छा शगुन नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए तहरीक इंसाफ को। लेकिन चूँकि वो इस वक्त इक़्तिदार का नशा, फिर हुर्रां वाले टीके का नशा, तो उसमें जब इंसान होता है ना, तो वो समझदा हुआ एवं ही है, सब हलवा ही है, देखी जाएगी, कर लांगे। तो इस चक्कर में कहीं वो मात ना खा जाए तहरीक इंसाफ, क्योंकि चौधरी सरवर साहब भी लंदन में जाके टोबे उठा बंदा, लंदन यानी बरतानिया में जाके मेंबर पार्लियामेंट बनता रहा मुसलसल, कभी नहीं हारा। तो अब वो अगर पंजाब में सियासत शुरू करेगा तो हो सकता है फिर यहाँ पे भी वो काम दिखा जाए, लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।